हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू यू माय यूट्यूब चैनल MK मैथ स्टडी। हम लोग इस वीडियो में प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को देखेंगे। पिछले वीडियो में भी हमने केवल प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को ही रखा था, इसमें भी देखेंगे। ये जो क्वेश्चन है ये 2015 के बोर्ड एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है। ये जो प्रश्न है 2015 बोर्ड एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है। आइए देखते हैं प्रश्न क्या लिखा है। लिखा है उस गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है। गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है। क्या निकालना है? गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है, जिसका व्यास दे दिया है 14 सेंटीमीटर। एक गोला है, इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है, ठीक है। और इसका व्यास दे दिया है कितना? 14 सेंटीमीटर। व्यास दिया है 14 सेंटीमीटर। तो व्यास से हमें त्रिज्या निकालना है। तो हम लोग जानते हैं कि त्रिज्या बराबर क्या होता है? तो व्यास बटा 2, मतलब 14/2। तो कटेगा कितना बार में? 7 बार में। इस तरीके से त्रिज्या बराबर कितना आ गया जी? 7 सेंटीमीटर। त्रिज्या बराबर कितना आ गया? 7 सेंटीमीटर। ये हमारा त्रिज्या बन गया, ठीक है। अब प्रश्न में क्या कर रहा है कि गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालते हैं, ठीक। तो आइए लिखते हैं सूत्र से गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल। गोले का पृष्ठ क्षेत्रफल कहे चाहे पृष्ठीय क्षेत्रफल कहे, एक ही चीज़ है। तो गोले का पृष्ठ क्षेत्रफल होता है 4πr²। क्या होता है? 4πr²। तो देखिएगा यहाँ पर ये 4 गुने पाई का मान कितना है? तो 22/7 गुने त्रिज्या कितना है जी? तो 7। तो 7 गुने 7, चूँकि स्क्वायर है तो 2 बार गुना होगा। एक साथ से एक साथ कट गया। अब ये गुना करेंगे 22 में 4 से, तो ये 88 और गुने कितना हो गया? 7। अब 88 में 7 से गुना करेंगे तो 7 8 56, बच गया 5। फिर 7 8 56 और 5 61, तो कितना हो गया? 616। चूँकि पृष्ठ क्षेत्रफल है तो सेंटीमीटर स्क्वायर में, ठीक है। हम लोगों ने यहाँ पर देखा इस गोले का पृष्ठ क्षेत्रफल कितना मिल गया? 616। आयतन निकाले। क्या निकालना है? आयतन निकालना है, जिसकी ऊंचाई दे दिया है 28 सेंटीमीटर और आधार की त्रिज्या दे दिया है 21 सेंटीमीटर। ऊंचाई कितना दिया है? 28 सेंटीमीटर। आधार की जो त्रिज्या है वह कितना दिया है? 21 सेंटीमीटर। तो आइए सबसे पहले हम लोग शंकु की आकृति बनाते हैं। तो ये हमारी हो गई शंकु। ये शंकु की आकृति हो गई, ठीक है। यह इसका क्या हो गया जी? ऊंचाई। ये क्या हो गया इसका? ये इसका हो गया ऊंचाई। अब देखते हैं, इसका नामकरण करते हैं ABC यहाँ पर लिखते हैं और यहाँ पर O लिख देते हैं, ठीक है। ऊंचाई दे दिया है 28 सेंटीमीटर। तो यहाँ से ये दे दिया है 28 सेंटीमीटर। इसको H बराबर समझ लेंगे, ठीक है। और आधार जो त्रिज्या है 21 सेंटीमीटर, यह त्रिज्या OC जो लंबाई दिया है R बराबर कितना दे दिया है? 21 सेंटीमीटर। अब क्या चीज़ पे बात कर रहा है? तो आयतन निकालना है। क्या चीज़ का निकालना है? आयतन। तो सबसे पहले लिखेंगे अब शंकु का आयतन। तो सूत्र से लिखेंगे, सूत्र से आप बता दो बाबू, शंकु का आयतन का फॉर्मूला क्या होता है? तो शंकु का आयतन का फॉर्मूला होता है 1/3 πr²h। क्या? πr²। मतलब शंकु का आयतन निकालने के त्रिज्या और ऊंचाई चाहिए, जो कि यहाँ पर दे रखा है। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो 1/3, अब पाई का मान हमेशा कितना रखना है जी? तो 22/7। और त्रिज्या कितना है जी? 21 है, तो 21 का स्क्वायर अर्थात 21 गुने 21 और गुने ऊंचाई कितना है जी? 28। अब 7 में 3 से गुना करो तो 7 में 3 से तो 21, तो 21 से वो क्या हो गया? कट गया। अब हम लोग के पास बच क्या गया? तो 22 और गुने 21 और गुने 28। क्या बच गया? 22 गुने 21 गुने 28। गुणा करने में क्या जाता था?
आइए अब यहाँ पर देखते हैं 22 में 21 से गुना करेंगे तो ये आ जाएगा 462 और गुणे कितना हो गया 28। अब इसमें 28 से गुना कर देंगे तो अब 662 में 28 से गुना करेंगे तो यह हो जाएगा 12,936। ये क्या चीज़ में है जी, तो सेंटीमीटर में है। चूँकि आयतन निकाले हैं तो ये क्या हो गया सेंटीमीटर क्यूब। इस प्रकार से दिए गए प्रश्नों को हम लोग आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आइए इस प्रश्न को देखते हैं। लिखा है एक वृत्त के क्षेत्रफल और परिधि, एगो कोई वृत्त है जिसका क्षेत्रफल और उसी का परिधि का मान समान है, तो वृत्त की त्रिज्या क्या होगी। कहने का मतलब कि एगो वृत्त है तो वृत्त का क्षेत्रफल निकलता है और वृत्त का परिधि निकलता है। तो इस प्रश्न में कह रहा है कि क्षेत्रफल का जो मान आएगा वही मान परिधि का भी है। किसका मान, तो एगो वृत्त है उसी का क्षेत्रफल और उसी का परिधि, ये दोनों मान आपस में बराबर है। तब पूछ रहा है तो वृत्त की त्रिज्या क्या होगी। तब इसमें करेंगे क्या, तो वृत्त के क्षेत्रफल का फार्मूला बराबर वृत्त की परिधि का फार्मूला, ठीक है, और उसी से बन जाएगा। आइए बनाते हैं। सूत्र से वृत्त का क्षेत्रफल, वृत्त का क्षेत्रफल बराबर वृत्त का परिधि, वृत्त का क्या चीज़, परिधि। अब देखेंगे तो वृत्त का क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है जी, तो पाई आर स्क्वायर। अब परिधि का फॉर्मूला क्या होता है, 2 पाई आर। ठीक है, तो अब देखिए पाई का मान तो सभी जगह बराबर होता है, तो ये क्या हो गया, कट गया। और चूँकि एक ही वृत्त की बात है तो त्रिज्या भी बराबर होगा, तो एगो से एगो कट गया, तो यहाँ क्या बच गया, आर बराबर 2। ठीक, तो आर बराबर 2 इकाई की त्रिज्या होगी। इस प्रकार से कभी भी कहीं भी अगर एक ही वृत्त की परिधि का मान और क्षेत्रफल का मान बराबर हो गया तो हमेशा त्रिज्या का मान 2 इकाई ही होगा। जब भी कहा जाए कि कोई वृत्त है उसका क्षेत्रफल और परिधि दोनों आपस में बराबर हैं, उसी वृत्त का क्षेत्रफल और उसी वृत्त का परिधि का मान दोनों में आपस में बराबर है, तो त्रिज्या कितना हो जाएगा, 2 इकाई। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। इसमें कहा जा रहा है कि 3 घन कई गो है जी, 3 गो। हम लोग घन जानते हैं, घन क्या होता है, तो घन का प्रत्येक किनारा आपस में क्या होता है, बराबर ही होता है। घन में कितने सतह होते हैं, तो घन में 6 सतह होते हैं। ये हम लोग फिगर के साथ पढ़े हैं। तो 3 घनों के किनारे की लंबाई 3 सेंटीमीटर, पहला घन है वो किनारे की लंबाई 3 सेंटीमीटर, दूसरा घन है उसके किनारे की लंबाई 4 सेंटीमीटर, तीसरा घन है उसके किनारे की लंबाई 5 सेंटीमीटर है। अब ये तीनों घन को पिघलाकर एगो नया घन बनाया गया। ठीक है, तो नया घन बनाया तो नए घन के किनारे की लंबाई पूछा जा रहा है, क्या होगी, किनारे की लंबाई क्या होगी। तो क्या करेंगे, इन तीनों किनारों की लंबाई वाले घनों का आयतन प्लस बराबर नए घन का आयतन। ठीक है, अगर फिगर में देखेंगे तो देखिए एक यह घन हो गया, तीनों का आकृति बनाते हैं। ठीक, और इसे अच्छे से समझेंगे। एक यह घन हो गया और एक यह घन हो गया, ठीक है, एक यह घन हो गया, यह घन हो गया, ठीक है, ये तीनों घन हो गए। ठीक है, पहला का ये जो पहला किनारा है कितना सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर, इसका किनारा है 4 सेंटीमीटर और इसका किनारा कितना है 5 सेंटीमीटर। इन तीनों को पिघलाकर एगो बड़ा घन बनाया जा रहा है। तीनों को पिघलाकर एगो नया घन बन रहा है, नया घन। तो नया घन कैसे हूँ, इससे तो बड़ा होगा ही ना, तीनों से बड़ा होगा ही, क्योंकि तीनों को मिला के तो बन रहा है ना, तो इसलिए इसका आकार जो होगा बड़ा होगा।
आकार इसे होगा वो क्या होगा, बड़ा होगा। ठीक, देखते हैं इसे, समझ लीजिए। तो यही निकालना है हम लोगों को। ठीक है, तो इसमें क्या करेंगे, इसका आयतन बराबर हो जाएगा इन तीनों घनों का आयतन का योगफल। तो आइए बनाते हैं, सूत्र से देखते हैं। नए घन का आयतन बराबर, मतलब क्वेश्चन से देखिए, नए घन का आयतन, नए घन का आयतन बराबर, ठीक, तीनों घनों का आयतन का योग, तीनों घनों के आयतनों का योग। अब चूंकि घन का आयतन का फॉर्मूला क्या होता है, घन का आयतन का फॉर्मूला क्या होता है, भुजा क्यू। तो इसमें भुजा क्या माने हैं, एक्स माने हैं, तो एक्स क्यू बराबर, ये दूसरा है, ये पहला है, तो इसे कहते हैं 3 है, तो 3 का क्यू और प्लस 4 का क्यू और प्लस 5 का क्यू। तो 3 का क्यू कितना हो गया, 3 में 3 से तो 9, 9 3 27, 9 3 27, और इसका हो जाएगा 64, और इसका हो जाएगा 125। कितना बराबर, एक्स क्यू बराबर एक्स के पावर क्यू। अब चलिए इसको सॉल्व करते हैं, तो यहाँ हमें मिल जाएगा क्या चीज़, एक्स क्यू बराबर, अब इस सब को जोड़ लेंगे। चलिए अब यहाँ पर देखते हैं, एक्स क्यू बराबर 27 प्लस 64 प्लस 125, तो यहाँ जोड़ेंगे तो एक्स क्यू बराबर 216। अब देखेंगे 216 किसका क्यू होता है, देखिए 6 का क्यू होता है, तो ये क्यू की पावर खत्म, तो एक्स बराबर कितना बच गया, एक्स बराबर 6 सेंटीमीटर। इस प्रकार से इन तीनों घनों को पिघलाएंगे तो एक जो नया घन बनेगा उसका किनारा जो होगा, किनारा वह कितना आ जाएगा, 6 सेंटीमीटर का आ जाएगा। ठीक है, इस तरह से दिए प्रश्नों को आसानी से हम लोग बना लेते हैं। ये सब बोर्ड एग्जाम वाला क्वेश्चन है, ये भी 2015 में पूछा गया है, ये भी 2015 में पूछा गया है, इसे ध्यान से देख लें।